हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अब्दुल कदीर रवान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हुजूर, ये पहले तो फरमा दीजिए कि खानकाहें जो हैं इनकी अहमियत क्या है, ये होती क्या है? बुनियादी तौर पर तो दीन इस्लाम की बात। बेशक। हमारे यहाँ हम मदरसे या खानकाह को दो हिस्सों में देखते हैं और बाज़ दफ़ा हम इसे मुकाबिल देखते हैं। हालांकि जो कुछ काला काला रसूल पढ़ रहे हैं उसके लिए सिद्क़े दिल दरकार है। सही है। तो आप यहाँ अलिफ बा ता पढ़ रहे हैं, वहाँ से सिद्क़े दिल की आपको जो है मैं आपके लिए मेहनत आपको कराई जा रही, ठीक। एक की तरफ का रुख है। तो खानकाह आपकी तरबियत करती है, आपको इखलास, आपकी खालिश नीयत के लिए और कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ती है। ये मदरसे की शाख, बुनियाद या उसकी एक्सटेंशन कह सकते हैं? इखलास बुनियाद है खानकाह की। तो इखलास के बाद फिर जो पढ़ना है हाँ, वो आता है। ये आपको लगता है कि ये इस माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में खानकाहें जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं अपना मकसद? देखिए जी, हर कोई अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा है। गलत भी आप उस पर बहस कर सकते हैं, दुरुस्त भी कर सकते हैं, मज़ीद किसी का और आला भी हो सकता है। ठीक। हर एक अल्लाह करीम की अता की गई फुर्सत, उसकी अता की गई इस्तात, उसका इस्तेमाल कर रहा है। ठीक। कोई माने कोई ना माने, ठीक। हर एक ने इस इस्तेमाल का हिसाब उसके हजूर जाकर देना है। तो इंसान है, कमी बेशी कहीं किसी में भी आ सकती है। क्या खानकाह के लिए ज़रूरी है कि कोई कब्र हो? कब्र जो हम कब्र को लेते हैं ना बिलाल भाई, वो हम उस तसलसल के हवाले से देख रहे होते हैं। जैसे एक शेख है जी, तो उसका अगला शेख जी, अब वो तभी ज़िंदगी पूरी करके तो बरज़ख में मुंतकिल हो गए जी, तो उससे अगला शेख जब देखते हैं तो उसका मज़ार नज़र आता है, लेकिन मकसद मज़ार तो नहीं है। खानकाह का मकसद मज़ार नहीं है। मकसद तो अल्लाह की याद है, मकसद तो बशियत मुसलमान, कामिल ईमान है, मकसद तो अमली ज़िंदगी में इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, इसका मतलब कि खानकाह जो है वो बग़ैर किसी मज़ार के, किसी कब्र के हो सकती है? ऐसा देखा गया है जी। मेरे जो शेख हैं हज़रत मौलाना मीर मोहम्मद अकरम ममान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके शेख का मज़ार दूसरी जगह है। जी हाँ। तो जहाँ आपने क़याम फरमाया वो दूसरी जगह है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगला शेख बग़ैर मज़ार के, तो वो फिर इतनी लंबी हयात तो अल्लाह करीम हरे को मखसूस दी है, उसने अपनी हयात तभी पूरी करनी है। आपके वालिद साहब ने अपनी खानकाह को अपनी ज़िंदगी में इस्टेब्लिश कर लिया था। देखिए ना, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद दी थी। लेकिन जब आप हज़रत के पास जाते हैं तो आपको आगे मज़ार नहीं मिलता मौके पर। लेकिन उनके शेख भी थे, उन शेख दफन भी हैं, उनका मज़ार मुबारक भी है। ये जो शेख होता है ये बुनियादी तौर पे किस लिए होता है? रूहानी उस्ताद होता है। रूहानी उस्ताद होता है। और रूहानी उस्ताद की फिर जो तरबियत है वो आप सीख के आगे मुंतकिल कर रहे हैं, ऐसी ही बात है? इसको इक्तबा कह सकते हैं? इसे आप इसीलिए कहते हैं, सिलसिला क्या मतलब होता है? मुनसलिक अमल जो चल रहा है, मुसलसल जो हिस्सा मुनसलिक आ रहा है, सिलसिले सी निस्बत से कहा जाता है। आगे जैसे नक्शबंदिया है या ये मुख्तलिफ सलासिल हैं, 4 बड़े सलासिल तसव्वुफ हैं, जिस तरह फ़िक़ी अइम्मा हैं, इसी तरह सलासिल तसव्वुफ भी हैं। तो इनके सलासिल तसव्वुफ में जो फ़र्क है वो ज़िक्र करने का है या ज़िक्र का फ़र्क है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो दायरा जो है वो दीन इस्लाम है ना जी, उसके अंदर बात है, उसके बाहर तो सबका मकसद एक ही है, अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात है। ये जो फ़िक़ी अइम्मा है ये क्या कहते हैं कि अल्लाह की जगह कोई दूसरे इमाम कहते हैं मुझे मान लो, मकसद एक ही है। तो मकसद तो अल्लाह की ज़ात है। ठीक है। लेकिन जो तरबियत है वो उन असूलों पर होगी और उस रुख पर होगी जिसे तय फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम ने सलाह बयान फरमाया, वक़्त, उस वक़्त का ऐन तय होना या उसके रक़त या उसका अंदाज या रुकू सजूद क्या कब कैसे पढ़ना, सारा तय फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फरमाइए कि अगर एक खानकाह आज की मौजूदा दौर की हो, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, इनका बुनियादी टॉप 5 मकासद क्या होते हैं? क्या कंट्रीब्यूट क्या कर रहे होते हैं माशरे में? ये मैं किसी खानकाह को मुखातब करके तो कहने से ये बेहतर समझता हूँ कि मैं बुनियादी मकसद पर जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। बुनियादी मकसद होता है तज़किया नफ्स, सफ़ाए कल्ब कीजिएगा ज़रा। सफ़ाए कल्ब ये कैसे होगा? कि दिल साफ हो। आप जो अमल भी करते हैं तो हदीस शरीफ में है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात,
अब इस हदीस शरीफ से आगे जाएं तो इसके साथ इसी हदीस शरीफ में हिजरत का बयान है। किसी ने अल्लाह के लिए हिजरत की है या किसी ने किसी खातून के लिए हिजरत की है, यहाँ तक जो जिसका मकसद होगा उसको वही मिलेगा। फातिमा है हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। ये कि इखलाक में, अच्छे इखलाक में तसलसल कैसे लाया जाए, कंसिस्टेंसी कैसे लाया जाए? हाँ, क्या खूबसूरत सवाल किया फातिमा, जिंदा रहो सलामत रहो। अच्छे अखलाक में, अच्छे खलास में, अच्छे खलूस में परमानेंस कैसे आए, मुसलसल कैसे हो? सबसे पहले तो ज़रूरी है जी कि अखलाक तयन किया जाए। अच्छा, इसलिए किसको अखलाक कहेंगे? नहीं, अखलाक किसको कहेंगे? क्योंकि मुख्तलिफ तहजीबों में ठीक है रवायात अपनी होती ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उस रवायत से आप इतफाक़ कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ तज़ाद आ गया। ठीक। तो जब आप बुनियादी तौर पर अखलाक को तय करेंगे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़ूर किसी ने सवाल किया जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा पर रोशनी डालें। जी। तो आपने फरमाया काना खुलुकुल कुरान, कुरान है, चलता फिरता कुरान है। तो कुरान करीम आपके अखलाक करीमा। ठीक। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से बुनियाद मिल गई। ठीक। कि अखलाक क्या हों? ठीक, जो कुरान फरमा रहा। ठीक। फिर दूसरी बात आती है कि मुस्तकिल मिजाज हो बंदा। उसके लिए तो जब बात की जा रही है तज़किया नफ्स की, अब मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल, बल्कि अपनी गलती की एक मिसाल अर्ज करता हूँ। मैं कल ऐसे सफ़र पर निकल रहा था तो मेरी किसी बात से एक तकलीफ़ हुई, मैंने सख्ती की। उस सख्ती तो वक़्त गुजर गया, शाम रात सोते तक, अब इस बयान तक मुझे उसका गिल्ट है कि ये बात सोबर तरीके से भी तो की जा सकती थी। मकसद तो मसला का हल है, मिजाज इंसानी गालिब आया, ठीक, तो सख्ती हो गई। अब मिजाज इंसानी को हद में रखने के लिए उसे बंदगी के मानों में रहना चाहिए। कुल्ली इख्तियार तो अल्लाह का है, जिसका इख्तियार है उसने कैसे फरमाया वैसे रहो। उसके लिए जब आप जाएंगे तो आपको अहमियत समझ आएगी कि तज़किया नफ्स की अहमियत है क्या। क्या बात है। पहली कंट्रीब्यूशन होगी तज़किया नफ्स, दिल को साफ करना। आपका दिल एक कैफियत का मकाम है। ठीक, देखे ना, जो अल्लाह माफ करे बहुत बड़ा कातिल है, दिल को जिंदा कर दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा कातिल है, उसके सीने में भी तो कुछ है, धड़क रही है। और जो बहुत ही नेक और इबादत गुजार और मखलूक के साथ प्यार और मोहब्बत करने वाला है, उसके सीने में भी तो दिल धड़क रहा है। बिल्कुल। तो मेडिकल साइंस तो दोनों की धड़कन का मवाजना करेगी, लेकिन रवैये जो हैं या जो उसके अंदाज हैं वो उसके दिल के हाल पर इन्हिसार कर रहे होंगे। कैसा है तो हाथ में तलवार उठाकर गर्दनें उड़ा रहा है और कुछ एहसास नहीं हो रहा। कैसा है वो अपना आप जो है निछावर कर रहा है, लेकिन मखलूक को अल्लाह की खुशनुदी के लिए सुख पहुंचा रहा है। तो जब आप इस खाने दिल की बात करेंगे तो फिर तज़किया नफ्स बड़ी बुनियादी शायद सफ़ाए कल्ब है। सफाई किसे कहेंगे? जहाँ मैल को चाहे लो उसे साफ कर लिया जाए। ठीक, उसमें से क्या क्या निकालना पड़ेगा कि वो साफ हो? अपनी ज़ात निकालना सबसे मुश्किल है। ठीक, और निकलती भी आखिर में ही है। ठीक, और अल्लाह के नाम की ही बरकत है कि बंदा अपनी ज़ात से जान छुड़ा। ज़ात निकलेगी तो अल्लाह दाखिल होगा। अल्लाह करीम की शान है, वो हर जगह हर लहजे मौजूद है, उसे दाखिल होने या खारिज होने मौजूद है, उसकी मौजूदगी का सिर्फ एहसास है जो आपने करना है। हमारी खुशबख्ती या बदबख्ती है कि हम ये कुर्ब समझ पाएं या ना समझ पाएं। ठीक, समझ पाएंगे तो खुशबख्ती है, ठीक है, न समझ पाएंगे तो बदबख्ती है। ठीक है।